हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने वाली लैंग्वेज जावा की प्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं, जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चार पिलर्स होते हैं, उनको वो फॉलो करती है। जैसे कि आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। और वो क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी यूज करती है अपनी लैंग्वेज में। हम यहाँ पर क्लासेस बनाते हैं, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उन्हीं को ही यूज करते हैं फंक्शंस को कॉल करने के लिए। बट क्या वो प्योर है या नहीं है? तो प्योरिटी की बात आती है तो वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करती है। तो क्या वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने लिखा है इंट एक्स। तो जो इंट है यहाँ पर ये कोई क्लास नहीं है और ये एक्स जो है वेरिएबल, ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको ये आपकी जो जावा है इस चीज़ को अलाउ करती है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास पहले एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस में थे वो ये भी अलाउ करती है। तो यहाँ पर जो क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारा है कि हर चीज़ क्लास या ऑब्जेक्ट होगी, तो वो फॉलो नहीं हो पाता है। ऑल्दो इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर इंटीजर क्लास हमारे पास अवेलेबल है जावा में, बट स्टिल वो इंट को अलाउ करती है यूज़ करना। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके होते हैं। तो ये आपकी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लैंग्वेज को स्टैंड आउट नहीं कर पाता जावा। सेकेंड थिंग कि हमें जैसे पता है कि एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम किसी भी फंक्शन या वेरिएबल को यूज करेंगे। जो भी ऑपरेशंस होंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। बट अगर हम किसी भी फंक्शन को या वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो हम उसे बिना क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो फिर वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैंड नहीं होगी। तो ये चीज़ हमारी जावा में है। अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं जैसे स्टैटिक, मैंने यहाँ पर ए नाम का फंक्शन बनाया है, वॉइड ए। अब इस ए फंक्शन को मुझे ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली विद दी हेल्प ऑफ क्लास नेम इसको एक्सेस कर सकती हूँ, जो कि आपके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ही होने हैं, वो फॉलो नहीं हो पाता। तो इसीलिए जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट में नहीं आती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।